हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी सम अदर वेरिएशंस ऑफ बेसिकली स्लाइडिंग विंडो which is a part of advanced algorithm series. Alright, so we'll talk about few other types of variations जो कि हमारे sliding window approaches में हो सकती हैं. Alright, so let's get started. So if I say let's say मेरे पास एक array है, ठीक है, and the array is something like let's say 5 1 1 and 9 9 and 9, ठीक है, and my question says find the length of the longest subarray with the same value in each position. ठीक है, तो हमें इस array में से I need to find the longest subarray. जैसे कि subarray क्या होता है, कंटिन्यूअस subarray की बात हो रही है यहाँ पे. तो जैसे कि अगर मैं इस subarray की बात करूँ, दोनों में वैल्यू 1 1 है, ठीक है, एंड इस सबरे की बात करूं, इन तीनों में वैल्यू 9 9 9 है. इस सबरे की बात करूं तो सिंगल 1 है. तो इसका आंसर क्या होगा? 3, बिकॉज जो लॉन्गेस्ट सबरे जिसमें कॉमन वैल्यू है दैट इज 3. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है, अगर तो मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू अ स्लाइडिंग विंडो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, कि सबसे पहले तो अगर मैं ये विंडो लूँ, ठीक है, एक सिंगल विंडो, ठीक है, फिर मैं देखूं कि इसमें सेम वैल्यू है क्योंकि ये सिंगल है. अब मैंने जब अपना स्लाइडिंग विंडो इतना बड़ा कर दिया, देन आई ऑब्जर्व बड़ा होते ही कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूंगा, पीछे से अपने स्लाइडिंग विंडो को शॉर्ट आउट कर दूंगा, ये हटा दूंगा, मेरी स्लाइडिंग विंडो बस इतनी बची. ठीक, और फिर मैं क्या करूंगा, अपने विंडो को फिर से बढ़ाऊंगा और चेक करूंगा क्या सारी ये लास्ट वाली वैल्यू से मैच कर रही है, हाँ कर रही है, तो अभी मेरा वैलिड विंडो इतना हो गया. और जब भी मैच करेगी आई विल कीप अ काउंट, ठीक है, उस चीज का. फिर आगे मूव करूंगा, आगे मूव करते ही आई विल सी कि नहीं ये मैच नहीं कर रहा है, तो मैं अपने पीछे के उतने सेल्स कैंसिल कर दूंगा जिनकी वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही, या पिछले का पूरा विंडो आई विल कैंसिल आउट. फिर यहाँ से मेरा स्लाइडिंग विंडो रीस्टार्ट होगा, पहले इतना जाएगा और हर बार आई विल टेक अ काउंट, और जब भी मेरे को मैक्सिमम मिल जाएगा I'll just replace it. So अगर मैं इसको बात करूं how I can implement this, what I can do is मैं एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले सकता हूं, ठीक है, और मैं अपने राइट पॉइंटर को मूव ऑन करता जाऊंगा 1 by 1. सेम जगह से लेफ्ट राइट को स्टार्ट करूंगा, राइट पॉइंटर यहां आएगा, राइट पॉइंटर आते ही इट विल चेक कि क्या मेरी जो पिछले लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू है इज दैट मैचिंग विथ माई राइट पॉइंटर. नहीं, तो नहीं होते ही लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे मूव कर दूंगा मैं, ठीक है, और आई विल ब्रिंग इट टू वेयर माय राइट पॉइंटर इज. ठीक है, तो अब लेफ्ट राइट फिर से यहाँ पे आ गए, अब राइट फिर से आगे मूव कर देगा, ये हट जाएगा, तो अभी लेफ्ट और राइट सेम वैल्यूज हैं, दैट मीन्स कि बिटवीन की भी सारी सेम ही होंगी, तो माय वैलिड विंडो विल बी ऑफ 2. फिर आगे राइट को मूव करूंगा, +1 करूंगा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा कि नहीं ये सेम नहीं है, तो लेफ्ट फिर से आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर से वही चीज रिपीट होगी, राइट आगे जाएगा, देखेगा क्या सेम वैल्यू है लेफ्ट में, हाँ है, फिर आगे जाएगा, फिर आगे राइट जाएगा, फिर देखेगा क्या सेम वैल्यू लेफ्ट में, हाँ है, तो इस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगी, मेरी काउंट ले लूंगा मैं, लेफ्ट और राइट मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा. ठीक है, तो दिस विल बी माई अप्रोच. ये एक तरह से आप देखो, ऑल्दो हम इसे 2 पॉइंटर्स प्रैक्टिकली लेके चल रहे हैं, बट दिस इज नथिंग बट इन 2 पॉइंटर्स के पीछे देयर इज अ स्लाइडिंग विंडो अप्रोच हिडन. ठीक है, तो इसकी अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो हाउ विल द इम्प्लीमेंटेशन लुक? सबसे पहले तो लेट्स से लॉन्गेस्ट सब एरे, ठीक है, विच विल टेक अ नंबर एरे बेसिकली. ठीक है, लेट्स से लेन मैंने कह दिया 0, ऑलराइट, और एक लेफ्ट पॉइंटर है दैट विल पॉइंट टू 0, और राइट पॉइंटर मेरा मूव करेगा. ठीक है, this len will store the maximum length, और length कर देता हूँ, this is a reserved keyword, तो length कर देता हूँ. ठीक है, for r in range कहाँ तक जाएगा मेरा ये len of nums. ठीक है, if nums of l is not equal to nums of r, ठीक है, अगर तो इक्वल नहीं है, तो इफ यू रिमेंबर इक्वल नहीं था तो हम क्या कहते थे
जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको राइट पॉइंटर के पास लाके रख देते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर तो लेट्स से सेम है, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू अ कपल ऑफ थिंग्स, दैट इज लेन को क्या करना है हमें, दैट इज मैक्स ऑफ लेन आर, जहां पे राइट पॉइंटर है माइनस लेफ्ट पॉइंटर है, +1 करना होता है हमें बिकॉज हमारा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ऑलराइट। और इन द एंड वी नीड टू रिटर्न द लेन, ऑलराइट। तो दिस विल बी द इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं अपने ही एग्जांपल की बात करूं तो व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स क्विकली चेक इट आउट। अगर तो मैंने एरे पास किया, मेरा एग्जांपल क्या था, 5, 1, 1, 9, 9, ठीक है। इफ आई रन दिस इट विल गिव मी 3। तो ये मेरी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब इसी का एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यस यू नो अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। लेट्स से मेरे पास एक एरे है, ठीक है। मेरे पास एक एरे है, द एरे इज समथिंग लाइक 3 you know the array is something like let's say 3 4 6 7 8 और 5 और 1, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरा इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लेट्स से कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ सब array where sum is greater than or equal to the target, assume all values are positive। ये चीज पॉइंट नोट करने वाली है कि अभी हम assume कर रहे हैं कि हमारी सारी वैल्यूज इस एरे में पॉजिटिव है। लेट्स से मेरा टारगेट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 8, ठीक है। 8 मेरा टारगेट है, आई नीड टू सी कि और 8 के बजाय लेट्स से 8 इसमें वैल्यू है ना, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स नॉट कीप दिस 8, लेट्स कीप दिस फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। तो टारगेट मेरा कहता है कि द स्मॉलेस्ट द मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे where the sum is greater than or equal to the target, ठीक है। तो इसमें से मुझे उस सब एरे का सम निकालना है या लेंथ निकालना है बेसिकली, जो कि टारगेट के बराबर हो या उससे जितना पास हो सकता है उतना पास हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 4 + 3 हो जाएगा मेरा 7, 7 + 6 इज अगेन 7 2 14 13। तो दिस इज वन सब एरे, ठीक है। अगर मैं अब नेक्स्ट सब एरे की बात करूं तो एक सब एरे क्या हो सकता है, 5 6 7 8। तो ये 3, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो दोनों वैलिड है। और क्या इससे छोटा कर सकता हूं मैं, तो अब ये सब एरे की बात करूं मैं 7 and 2, तो 7 8 9, ये 2 का लेंथ हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 8 होना चाहिए, बट उस केस में आई नीड टू मिनिमाइज द सब एरे लेंथ, ठीक है। तो 2 विल बी द आंसर। तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, सो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का क्या तरीका हो सकता है, सेम आई टेक अ लेफ्ट पॉइंटर एंड आई टेक अ राइट पॉइंटर, ठीक है। अब मैं यहां से सम करना शुरू करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स से मेरा सम वेरिएबल है एक, ठीक। तो सम सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज था, अब सम में मैंने 3 प्लस किया, ठीक। अभी भी ये 8 से लेस है, तो मैं मतलब इसमें भी और ऐड ऑन कर सकता हूं। मैं अब राइट को अपना आगे ले जाता हूं, आगे ले गया +4 हो गया, अब ये हो गया कितना मेरा 7, ठीक है। अभी भी ये 8 से कम है, तो अब मैं आगे r को और ले जाऊंगा, ठीक है। r को जब आगे ले गया तो 4 + 6 ये हो जाएगा मेरा 13। अब मैं देख रहा हूं कि आई हैव माई यू नो जो मेरा टारगेट था उससे ज्यादा हो गया है, ठीक है, टोटल सम मेरा इन 3 सेल पे आते ही। तो मैं क्या करूंगा, अब आई विल स्टार्ट मूविंग माई लेफ्ट पॉइंटर। बेसिकली अब देखोगे बैकएंड पे हम ना स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच ही लगा रहे हैं। पहले मैंने मेरी विंडो 1 थी, फिर मैंने 2 की, फिर 3 की। अब मैं देख रहा हूँ कि 3 में इट्स अगेन इंक्रीज्ड, सो मैं एक सेल को हटा दूंगा, पीछे से लेफ्ट पॉइंटर को हटाता जाऊंगा और जो वैल्यू थी उसको माइनस करता जाऊंगा। अब मेरा सम था 13, अब मैंने जब लेफ्ट पॉइंटर को हटा के यहाँ पे पॉइंट किया तो -3 कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरा आएगा 10, ठीक। अब मैंने लेकिन जब मैंने जैसे ही मैंने इंक्रीज किया था ना 8 से, आई रिकॉर्ड द लेंथ समवेयर, लेट्स से मैंने 3 रख लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट पॉइंटर को मूव किया यहाँ पे -3 10, अभी भी 8 से ज्यादा है, तो मैं लेफ्ट पॉइंटर को तब तक मूव करता रहूंगा जब तक आई एम नॉट लेस देन 8, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ले जाऊंगा लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ ले गया, अब -4 हो जाएगा, तो अभी आ गया 6, ठीक। तो अब जब ये 6 आ गया,
फिर अब ये लेस देन इससे हो गया, तो अब आई विल स्टार्ट अगेन मूविंग द राइट पॉइंटर, राइट पॉइंटर वापस यहाँ पे आया, तो ये 6 + 7 हो जाएगा, 7 2 14, 13 हो गया सम अब अगेन इससे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको भी मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, 6 + 7, ये भी एक विंडो है जो कि इसके करीब है, लेकिन आई नीड टू फाइंड दी मिनिमम सम, ठीक है, जो कि 8 के जितना पास हो, ऑलराइट, और मिनिमम लेंथ चाहिए मुझे बेसिकली। 13 है मेरा, अब ये भी इंक्रीज हो गया, तो अब जैसे ही इंक्रीज होगा आई स्टार्ट मूविंग माई लेफ्ट पॉइंटर को वापस यहाँ लाया, तो जैसे ही मूव करूंगा पिछला वाला आई माइनस, 13 - 6 विल बी 7 अगेन, ठीक है। 7 मैंने मूव किया, अब 7 हो गया, ये 8 से कम हो गया, तो अब लेफ्ट पॉइंटर मेरा यहीं रहेगा। अब मैं राइट को मूव करूंगा, राइट मूव करते ही व्हाट इट हैपेंड इज 7 + 2 हो गया, 2 मेरा आ गया, क्या कहते हैं 8, 7 8 9, ये 9 हो गया, दिस इज नियर बाई 8, ठीक है। तो मेरा लेंथ अभी रिकॉर्ड हो रहा था यहाँ पे 2 था, फिर से 2 हो गया क्योंकि ये हो गया। अब जैसे ही 9 हो गया फिर से ग्रेटर देन हो गया, तो लेफ्ट पॉइंटर फिर से मूव करेगा यहाँ पे। अब ये 9 - 7 हो गया, तो बचा 2, 2 इज अगेन लेस देन 8, तो फिर इस बार राइट पॉइंटर मूव करेगा। जब भी ग्रेटर देन मेरे टारगेट से चला जाएगा तो आई मूव माई लेफ्ट पॉइंटर, जब भी स्मॉलर रहेगा मेरे टारगेट से तो आई मूव द राइट पॉइंटर। राइट पॉइंटर यहाँ मूव करते ही फिर से 7 आ गया, 7 आ गया, 2 + 5 7, अभी भी इससे लेस है, तो राइट यहाँ पे फिर से जाएगा, राइट यहाँ जाते ही 8 आ जाएगा, 8 आया, लेकिन लेंथ इसकी 3 है, तो दैट्स वाई इट विल नॉट ओवरराइट, हम मिनिमम लेंथ खोज रहे हैं, राइट, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज वन अप्रोच, ठीक है, ये वाली अप्रोच हमारी, दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरिएशन ऑफ द स्लाइडिंग विंडो अप्रोच वी वर टॉकिंग अबाउट। इस टाइप के क्वेश्चंस और इस ये टाइप की एल्गोरिथम हेल्प्स इन a lot of problems, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड हो गई, या समटाइम्स वी हैव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वन थिंग टू नोट इन दिस वाज कि अज्यूम ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव वैल्यूज के केस में ही हो रहा था ये, ठीक है। तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं जो पिछले क्वेश्चन की बात की थी, वेयर वी फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबवे विद द सेम वैल्यू इन ईच पोजीशन, ठीक है, इसमें मैंने लिया तो 2 पॉइंटर था, लेफ्ट एंड राइट, ठीक, बट इट कैन ऑल्सो बी अप्रोच विद अ सिंगल पॉइंटर, सिर्फ एक पॉइंटर से, P1 लेट से, एक पॉइंटर से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई गिव यू अ टास्क, और आई चैलेंज यू टू ट्राई दिस कि हम इसको वन सिंगल पॉइंटर से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये 2 पॉइंटर अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था पिछले वाले से, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इस वाले की जो हमारी वो थी कॉम्प्लेक्सिटी, दैट वाज बिग O ऑफ n, ठीक। अब मेरा ये क्वेश्चन क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें हम, लेट्स से डेफ शॉर्टेस्ट सब एरे, ये एक नम्स एरे लेगा और वी हैव दिस टारगेट, ठीक है। एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक होगा टोटल, दोनों को वी कैन इनिशियलाइज विद 0, लेट्स मेक दिस टोटल, ठीक है, लेट्स दोनों को वी विल इनिशियलाइज विद 0। एक लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ जो कि मिनिमम को स्टोर करेगा, मिनिमम वैल्यू को। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम इस लेंथ को चाहें तो हमें ना मैक्सिमम वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस, इस वजह से वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस, वी नीड टू कीप इट टू मैक्सिमम, ताकि जब भी इससे छोटा मिलेगा तो इट विल रिप्लेस इट। तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, फ्लोट ऑफ व्हाट इंफिनिटी, या फिर यू कैन डू इट एज लेंथ ऑफ व्हाट एरे +1, एरे की जो भी लेंथ है +1, ठीक है। तो लेट्स टेक इट लाइक दिस, लेंथ ऑफ एरे +1, ठीक है। इसको आई जस्ट कमेंट आउट, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, +1 +2 एनीथिंग, बट लेंथ से एक ज्यादा, या फिर इंफिनिटी ले सकते हो, ठीक है। नाउ फॉर आर इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स पे, ठीक है, टोटल प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आर, ठीक है। राइट वाले का हम इसमें सम करेंगे टोटल में, ठीक है। अब हमें, मैंने बोला था कि वाइल टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, टारगेट के,
जब भी हमें मिनिमाइज, जैसे ही टारगेट से इंक्रीज हो जाएगा या उसके इक्वल टू रहेगा, हम लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, विल डू अ कपल ऑफ थिंग्स। लेंथ ऑफ मिनिमम r माइनस एल प्लस 1। इफ यू रिमेंबर, लेंथ हम ऐसे ही करते हैं, मिनिमम ऑफ r माइनस एल प्लस 1, या फिर जो करेंट लेंथ है, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो लेंथ को असाइन हो जाएगा। पहली चीज तो हमने ये की। फिर टोटल में से जो लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू थी वो हमें माइनस भी करनी है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो नम्स ऑफ क्या, लेफ्ट पॉइंटर, और लेफ्ट पॉइंटर को +1 भी करना है हमें, ठीक है। ये तीन चीजें करने के बाद जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी लूप कंप्लीट हो जाएगी, तो लूप से बाहर आके वी नीड टू रिटर्न व्हाट, रिटर्न 0 इफ लेंथ इज इक्वल्स टू फ्लोट। अगर कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली तब ये रिटर्न लेंथ इज इक्वल टू व्हाट। अभी हमने जैसे ये लिया था, तो अगर कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिल पाई तब तो हमें 0 रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर मिल गई इससे मिनिमम वैल्यू, तो विल जस्ट रिटर्न। दिस विल बी द इम्प्लीमेंटेशन। सो देयर वर सर्टेन फिक्सेस आई डिड। पहले तो अरे नहीं होगा, यहाँ पे नम्स होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी नम्स होगा, और यहाँ पे मिनिमम ऑफ दीज 2 वैल्यूज, ठीक है। मिनिमम मैं अंदर डाल रहा था, इट्स मिस्टेक। सो इफ आई रन दिस, तो 2 रिटर्न कर देगा, ऑलराइट। सो अब मैं अगर बात करूं कि इसकी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, सो व्हाट विल बी, आपको लगेगा कि दिस शुड बी, सिंस 2 लूप रन कर रहे हैं, दिस शुड बी बिग O ऑफ n स्क्वायर, बट आइडियली ये बिग O ऑफ n है। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन दिस। अगर मैं इस एरे को लूँ, तो जैसे मैंने कहा कि पहले मेरे दोनों पॉइंटर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंटर यहाँ पे थे। अब मैंने को देखा कि ये मेरे टारगेट से कम है, तो मेरा राइट पॉइंटर एक आगे मूव करेगा, फिर एक आगे मूव करेगा, फिर मेरा लेफ्ट पॉइंटर अगर उससे ज्यादा होता है तो लेफ्ट पॉइंटर मूव करेगा। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, जब तक मेरा आर पॉइंटर यहाँ पे आएगा तब तक इट्स लाइक मेरा लेफ्ट पॉइंटर उसके पीछे पीछे चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक आर पॉइंटर की एक आइटरेशन के लिए मेरा लेफ्ट पॉइंटर पूरा जाएगा, नहीं। एक आर पॉइंटर जब मेरा n वैल्यूज कंप्लीट करेगा तब मेरा लेफ्ट पॉइंटर भी n वैल्यूज ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि एक राइट पॉइंटर की वैल्यू के लिए या एक आर की आइटरेशन के लिए मेरा लेफ्ट मल्टीपल बार आइटरेट कर रहा है, ठीक है। तो जब तक लेट्स से एक आगे आगे आर चल रहा है, पीछे पीछे फॉर द सेम n वैल्यूज माय लेफ्ट विल आल्सो मूव, तो दैट्स व्हाई इट विल बी बिग O ऑफ 2 टाइम्स n, ठीक है। बिग O ऑफ 2 टाइम्स n होगा, दैट इज नथिंग बट बिग O ऑफ n इटसेल्फ, ठीक है। तो ये इसीलिए इट्स नॉट बिग O ऑफ n स्क्वायर। इट माइट कंफ्यूज कि बिग O ऑफ n स्क्वायर है, नहीं, इट्स जस्ट बिग O ऑफ n, ऑलराइट। सो ये हमारी स्लाइडिंग विंडो की कुछ और वेरिएशंस थे। आई विल कम अप विद few more advanced things which we need to learn to make our backbone of lead coding or comparative programming. All right, so thank you so much. I'll be back with another episode.